जय मसीह की। आज पवित्र आत्मा के अवतरण पर्व के पश्चात 8वां रविवार है और आज का विषय है प्रभु यीशु मसीह हमें सिखाते हैं कि हम परमेश्वर की सेवा बिना किसी भय के करें। आइए हम अपनी आराधना को शुरू करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यहोवा ने कहा है और उदयाचल से लेकर अस्ताचल तक पृथ्वी के लोगों को बुलाया है। सियोन से जो परम सुंदर है परमेश्वर ने अपना तेज दिखाया है। हमारा परमेश्वर आएगा और चुपचाप ना रहेगा। आग उसके आगे आगे वसम करती जाएगी और उसके चारों ओर बड़ी आंधी चलेगी। वह अपनी प्रजा का न्याय करने के लिए ऊपर के आकाश को और पृथ्वी को भी पुकारेगा। स्वर्ग उसके धर्मी होने का प्रचार करेगा, क्योंकि परमेश्वर तो आप ही न्यायी है। प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद के साथ अपने हृदय को आपके अधीन करते हैं। धन्यवाद करते हैं इस शुभ दिन के लिए प्रभु, इन नए जीवन के लिए, नई रोशनी के लिए, नई सांसों के लिए धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारे जीवन में अद्भुत रीति से कार्य किए हैं। पिता परमेश्वर, अब भी हम लॉकडाउन में हैं प्रभु। कोरोना वायरस का प्रकोप जारी है और हर एक दिन कई तेजी से ये बढ़ रहा है प्रभु। हम पिता परमेश्वर जानते हैं कि आप हमारे साथ हैं। पिता परमेश्वर, इस मुश्किल घड़ी में जब हम भवन नहीं आ सकते, प्रार्थना भवन में आके नहीं कर सकते, आपने हमें यह अवसर दिया है कि अपने घरों में रह के हम प्रार्थना कर सकें, आपकी आराधना कर सकें, आपकी स्तुति कर सकें। पिता परमेश्वर, जब यह महामारी देश भर में फैलती है, हमारा विश्वास है कि आप अपने हाथों को बढ़ाएंगे और पिता परमेश्वर इसे शांत कराएंगे। लोगों को चंगाई देने वाले परमेश्वर केवल आप। पिता परमेश्वर, अंधकार से मुक्त करने वाले परमेश्वर केवल आप हैं। पिता परमेश्वर, आप ही हैं और कोई नहीं। हर एक बात को हम आपके अधीन करते हैं, इस जीवन को हम आपके अधिकार में रखते हैं। जो भी हम जीवन में कार्य करें वो आपके द्वारा, आपकी अगुवाई में करें। आपके वचनों में हम स्थिर रहें, जो हम सुनते हैं, जो हम पढ़ते हैं। आपके पिता पर वचन हमारे लिए मार्ग और उजाला है। पिता परमेश्वर, हमारी प्रार्थना है कि आपकी पवित्र आत्मा का अभिषेक हम पर हो और कोई अंधकार हमें घेरे ना, हमारी इस आराधना में, ना प्रार्थना करने में बाधाएं उत्पन्न करे। तो कुछ देर, कुछ क्षण अपने जीवन का भाग हम आपको देते हैं। पिता परमेश्वर, आपकी तारीफ, आपकी प्रशंसा, आपकी स्तुति अपने हृदय ओठों से करने पाए। सारा अधिकार आपको देते हैं। इस जीवन को आपके मुबारक हाथों में सौंपते हैं। पिता परमेश्वर, हर एक जन की प्रार्थनाओं का उत्तर आप जरूर दें। हमारे गीतों का गाना, वचन पढ़ना, उस पर अध्ययन करना, हर एक कार्य जो हम करें वो आपको पसंद आए प्रभु। सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं। आदर महिमा के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुने और कबूल करें। आमीन। ये समय होगा हम परमेश्वर की महिमा के लिए गीत गाएंगे। गीत नंबर 21 प्रभु आराधना गीत की पुस्तक में से, आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। आराधना
हम पढ़ेंगे प्रभु भोज की पुस्तक में से क्रम संख्या 3, 4 और 5। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबके साथ हो। साथ प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपके सम्मुख सबके हृदय खुले हैं, आप सबकी अभिलाषाओं को जानते हैं और आपसे कोई भी भेद छिपा नहीं है। अपने पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हमारे हृदय के विचारों को शुद्ध कीजिए, ताकि हम आपसे पूर्ण रूप से प्रेम करें और योग्य रीति से आपके पवित्र नाम की स्तुति करें, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। आमीन। स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उसके लोगों को शांति। हे प्रभु परमेश्वर, स्वर्ग के राजा, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपकी आराधना करते, आपको धन्यवाद देते और आपकी महिमा के कारण आपकी स्तुति करते हैं। हे प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर पिता के इकलौते पुत्र, हे प्रभु परमेश्वर, हे परमेश्वर के मेमने, आप जगत का पाप उठा ले जाते हैं, हम पर दया कीजिए। आप पिता की दाहिनी ओर विराजमान है, हमारी प्रार्थना स्वीकार कीजिए, क्योंकि केवल आप ही पवित्र हैं, आप ही प्रभु हैं, आप ही यीशु मसीह पवित्र आत्मा के साथ परमेश्वर पिता की महिमा में परम उच्च हैं। आमीन। सभी होगा उत्तरवादी पाठ के लिए, और हम उत्तरवादी पाठ के लिए आज पढ़ेंगे भजन संहिता, उसका भजन 56 और उसकी 1 से 3 आयतें और उसके बाद 9 से 13 आयतों तक। हे परमेश्वर, मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मनुष्य मुझे निगलना चाहते हैं। वे दिन भर लड़कर मुझे सताते हैं, मेरे द्रोही दिन भर मुझे निगलना चाहते हैं, क्योंकि जो लोग अभिमान करके मुझसे लड़ते हैं वे बहुत हैं। जिस समय मुझे डर लगेगा मैं तुझ पर भरोसा रखूंगा। तब जिस समय मैं पुकारूंगा उसी समय मेरे शत्रु उल्टे फिरेंगे। ये मैं जानता हूं कि परमेश्वर मेरी ओर है, परमेश्वर की सहायता से मैं उसके वचन की प्रशंसा करूंगा। यहोवा ही की सहायता से मैं उसके वचन की प्रशंसा करूंगा। मैंने परमेश्वर पर भरोसा रखा है, मैं न डरूंगा। मनुष्य मेरा क्या कर सकता है? हे परमेश्वर, तेरी मन्नतों का भार मुझ पर बना है, मैं तुझको धन्यवाद बलि चढ़ाऊंगा, क्योंकि तूने मुझको मृत्यु से बचाया है, तूने मेरे पैरों को भी फिसलने से बचाया है, ताकि मैं परमेश्वर के सामने जीवितों के उजियाले में चलूं फिरूं। आमीन। आइए हम विशेष प्रार्थना करें। हे परमेश्वर, आप उन लोगों का सदा मार्गदर्शन करते और उनकी सहायता करते हैं जिनको आप अपने प्रेम और भक्ति में निरंतर बढ़ाते हैं। हमें आपके प्रति ऐसा प्रेम और भक्ति प्रदान कीजिए कि हम आपके सबल संरक्षण पर पूरा भरोसा करते हुए आपके पवित्र नाम को साहस के साथ स्वीकार कर सकें। हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जो आपके और पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर है और अब तथा सदा सर्वदा जीवित और राज्य करते हैं। आमीन। पवित्र शास्त्र में से पहले 2 पाठ पढ़े जाएंगे। पहला पाठ पढ़ा जाएगा यशायाह नबी की पुस्तक में से, पुराने नियम में से 41वां अध्याय, उसकी 8 आयत से 13 आयतों तक, और दूसरा पाठ नए नियम में से पढ़ा जाएगा फिलिपियों की पत्री 1 अध्याय और उसकी 27 आयत से 30 आयतों तक। हम पढ़ेंगे यशायाह नबी की पुस्तक, उसका 41वां अध्याय 8 से 13। ये मेरे दास इज़राइल, ये मेरे चुने हुए याकूब, ये मेरे मित्र अब्राहम के वंश, तू जिसे मैंने पृथ्वी के दूर दूर देशों से लिया और पृथ्वी की छोर से बुलाकर यह कहा, तू मेरा दास है, मैंने तुझे चुना है और तजा नहीं। मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ।
इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा। अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। देख, जो तुझसे क्रोधित है वे सब लज्जित होंगे तो जो तुझसे झगड़ते हैं उनके मुंह काले होंगे और वे नष्ट होकर मिट जाएंगे। जो तुझसे लड़ते हैं उन्हें ढूंढने पर भी तू न पाएगा। जो तुझसे युद्ध करते हैं वे नष्ट होकर मिट जाएंगे, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे दाहिना हाथ पकड़कर कहूंगा, मत डर, मैं तेरी सहायता करूंगा। यीशु मसीह के जिंदे कलाम पढ़े सुने जाने पर आशीष हो। आमीन। सबको जय मसीह की। हम परमेश्वर के पवित्र कलाम में से पढ़ेंगे फिलिपियो पहला अध्याय उसका 27 से 30 तक। केवल इतना करो कि तुम्हारा चाल चलन मसीह के सुसमाचार के योग्य हो, कि चाहे मैं आकर तुम्हें देखूं, चाहे न भी आऊं, तुम्हारे विषय में यही सुनूं कि तुम एक ही आत्मा में स्थिर हो और एक ही चित्त होकर सुसमाचार के विश्वास के लिए परिश्रम करते रहते हो और किसी बात में विरोधियों से भय नहीं खाते। यह उनके लिए विनाश का स्पष्ट चिन्ह है, परंतु तुम्हारे लिए उद्धार का, और यह परमेश्वर की ओर से है, क्योंकि मसीह के कारण तुम पर यह अनुग्रह हुआ कि न केवल उस पर विश्वास करो पर उसके लिए दुख भी उठाओ। और तुम्हें वैसा ही परिश्रम करना है जैसा तुमने मुझे करते देखा है और अब भी सुनते हो, मैं वैसा ही करता हूँ। यह परमेश्वर का पवित्र कलाम है। इसके पढ़े और सुने जन पर आशीष हो। प्रभु की महिमा के लिए हम गीत गाएंगे। गीत नंबर 23, आशीष तुझसे चाहते हैं ईश्वर के पिता हम आते हैं। God
इस समय होगा प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को हम पढ़ेंगे। प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार हमें मिलता है मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 10वां अध्याय और उसकी 24 आयत से 33 आयतों तक। हे क्रिस्त यीशु आपकी महिमा हो। चेला अपने गुरु से बड़ा नहीं होता और ना दास अपने स्वामी से। चेले का गुरु के और दास का स्वामी के बराबर होना ही बहुत है। जब उन्होंने घर के स्वामी को शैतान कहा तो उसके घर वालों को क्या कुछ ना कहेंगे। इसलिए मनुष्य से मत डरना, क्योंकि कुछ ढका नहीं जो खोला ना जाएगा और ना कुछ छिपा है जो जाना ना जाएगा। जो मैं तुमसे अंधियारे में कहता हूं उसे तुम उजियाले में कहो, और जो कानों कान सुनते हो उसे छतों पर से प्रचार करो। जो शरीर को घात करते हैं पर आत्मा को घात नहीं कर सकते, उनमें मत डरना, पर उसी से डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नष्ट कर सकता है। क्या पैसे में 2 गौरियां नहीं बिकती? तो भी तुम्हारे पिता की इच्छा के बिना उनमें से एक भी भूमि पर नहीं गिर सकती। तुम्हारे सिर के बाल भी सब गिने हुए हैं, इसलिए डरो नहीं, तुम बहुत गौरियों से बढ़कर हो। जो कोई मनुष्य के सामने मुझे मान देगा उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने मान लूंगा। और जो कोई मनुष्यों के सामने मेरा इनकार करेगा उससे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने इनकार करूंगा। ये प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार है। हे प्रभु यीशु आपकी स्तुति हो। आमीन। प्रभु यीशु मसीह हमें सिखाते हैं कि हम परमेश्वर की सेवा बिना किसी भय के करें। ये मत्ती के मिशनरी लेख का 3रा भाग है जो हमें 10वें अध्याय के 5वीं आयत से 42 आयतों तक मिलता है। इन आयतों में मत्ती प्रभु यीशु मसीह के द्वारा कही गई बातों में बता रहे हैं कि परमेश्वर की सेवा बिना किसी भय के करना है और सेवा के दौरान आए संघर्षों का सामना कैसे करना होगा। ये आयतें जो आपके सामने पढ़ी गई एक बार फिर हमारे ध्यान पवित्र शास्त्र के उन लोगों की ओर ले जाती हैं, उस सताव की ओर ले जाती हैं, उन प्रेरितों और नबियों की ओर ले जाती हैं जिन्होंने परमेश्वर की सेवा के लिए क्या क्या नहीं सहा और वह अटल रहे। उदाहरण के लिए हम यिर्मयाह नबी की पुस्तक 26 अध्याय 2 हम उसमें हम देख सकते हैं इब्रानियों की पुस्तक 11वां अध्याय, जहां पे हम इस बात को पाते हैं कि ये आयतें हमें बताती हैं कि नबियों ने सेवा के दौरान अत्याचार सहा। प्रभु यीशु मसीह ने सेवा के दौरान क्रूस की मार को सहा। तो फिर परमेश्वर की सेवा करते हुए हमें बहुत कुछ सहना होगा। प्रभु यीशु मसीह बता रहे हैं कि जब तुम सेवा करो तो डर में ना करो, क्योंकि इसके बारे में वह धन्य वचनों में समझा चुके हैं कि धन्य है वे जन जो धर्म के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। आज की तारीख में अगर हम देखें, विश्वासी जन कई जगहों पे सताव झेल रहे हैं, पर प्रभु यीशु मसीह का ये वचन कहता है कि मत डर, तुम धन्य हो, तुम आशीषित हो, और अगर तुम सताए जाते हो। परमेश्वर की सेवा के लिए प्रभु यीशु मसीह के ये वचन प्रोत्साहित और प्रेरणा प्रदान करते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार जो आपके सामने पढ़ा गया 10वां अध्याय और उसकी 24 और 25 आयत में अगर गौर करें तो उसमें प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, चेला अपने गुरु से बड़ा नहीं और ना दास अपने स्वामी से। चेले का गुरु के और दास का स्वामी के बराबर होना ही बहुत है। जब उन्होंने घर के स्वामी को शैतान कहा तो उसके घर वालों को क्यों ना कहेंगे। दास गुलाम या सेवक होना बहुत आम था।
प्रभु यीशु मसीह के समय में। और पवित्र शास्त्र में हम पाते हैं कि कई बार चेलों ने या प्रेरितों ने प्रभु यीशु मसीह के दास के रूप में अपने आप को दर्शाया है, जो अपने स्वामी की आज्ञाओं को मानते हैं। प्रभु यीशु मसीह उनसे यहां कह रहे हैं कि उन्हें अपने गुरु के समान होने का सौभाग्य मिला है। जिस तरह प्रभु यीशु मसीह ने विरोध का सामना किया, इसीलिए प्रभु यीशु मसीह के शिष्य होने के साथ उन्हें भी उत्पीड़न और संभावित शहादत का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि आगे वे बताते हैं कि जब उन्होंने मुझे शैतान कहा है तो तुम्हारे साथ क्या क्या करेंगे, पर मैं तुमसे कहता हूं मत डरो। मत्ती रचित सुसमाचार 10वां अध्याय 26 से 31 आयतों तक जब हम देखते हैं तो वह 3 बातों की ओर इशारा कर रहे हैं कि हमें क्यों नहीं डरना है। पहला, कुछ ढपा नहीं जो खोला ना जाएगा, और ना कुछ छिपा है जो जाना ना जाएगा। जो मैं तुमसे अंधियारे में कहता हूं उसे उजाले में कहो, और जो कानों कान सुनते हो उसको ऊपर से प्रचार करो। यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय उसकी 19वीं आयत में हम पाते हैं कि दुष्ट लोग जो हैं वो अंधियारे से प्रेम करते हैं, क्योंकि ये उनके बुरे कामों को छुपाता है। और पहला कुरिन्थियों 4 अध्याय 5वीं आयत में हम पाते हैं, पर प्रभु यीशु अंधियारे की छिपी हुई चीजों को प्रकाश में लाएंगे और विश्वासियों को प्रेरित करेंगे। परमेश्वर बुराई को जीतने की अनुमति नहीं देंगे। प्रभु यीशु मसीह ने चेलों को साहसपूर्वक सार्वजनिक रूप से ये घोषणा करने के लिए बुलाया कि जो उन्होंने उन्हें निजी तौर पर सिखाया है उसे अब पूरा करें। दूसरी बात वह यहां बता रहे हैं, जो शरीर को घात करते हैं पर आत्मा को घात नहीं कर सकते। डर ना करने का दूसरा कारण हमारे विरोधियों की सीमित शक्ति है। वे शरीर को मार सकते हैं जो वैसे भी जल्द मिट जाएगी, लेकिन आत्मा पर उनकी कोई शक्ति नहीं। अनंत काल तक केवल परमेश्वर के पास ही शक्ति है। शैतान से हमें नहीं डरना है, क्योंकि उसके पास कोई शक्ति नहीं। तीसरी बात वो यह बता रहे हैं, क्या पैसे में 2 गौरियां नहीं बिकती, तो अभी तुम्हारे पिता की इच्छा के बिना उनमें से एक भी भूमि पर नहीं गिर सकती। तुम्हारे सिर के बाद सब गिने हुए हैं, इसलिए डरो नहीं, तुम बहुत गौरियों से बढ़कर हो। डर ना लगने का तीसरा कारण परमेश्वर का दयालु प्रेम है। इस संसार से उसने ऐसा प्रेम किया, उसने अपने पुत्र को इस संसार में भेज दिया ताकि हम नष्ट ना हो। प्रभु यीशु मसीह उदाहरण के तौर पर छोटे गौरियों के बारे में बता रहे हैं कि प्रभु उनके बारे में भी सोचते हैं। अगर हम लूका रचित सुसमाचार 12वें अध्याय और उसकी 6ठी आयत में पढ़े तो वहां प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, क्या 2 पैसों की 5 गौरियां नहीं बिकती, तो अभी परमेश्वर उनमें से एक को भी नहीं भूलता। यानी उस समय उन गौरियों की कोई अहमियत नहीं थी, पर परमेश्वर जब उनको नहीं भूल सकता, उन्हें गिरने नहीं दे सकता, तो मनुष्यों को तो उसने अपने स्वरूप में बनाया है, फिर वह कैसे हमें छोड़ दे। यशायाह नबी की पुस्तक 41वां अध्याय जो आपके सामने पढ़ा गया उसकी 10वीं आयत में कहते हैं, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा, अपने धर्मय दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। या हम प्रभु यीशु मसीह की ओर से वायदा पाते हैं और वह अपनी इच्छा से ही इस वायदे को पूरा करेंगे। और मत्ती रचित सुसमाचार 10वां अध्याय 32 से 33 आयत को जब हम देखते हैं तो वहां पे प्रभु की ओर से एक वायदा और साथ में चेतावनी हम दोनों पाते हैं।
प्रभु यीशु मसीह द्वारा हम पाते हैं कि हमारे पास अवसर है कि गवाह बने। हमारे पास अवसर है कि प्रभु की इच्छा के अनुसार अपने जीवन को पूरा करें, क्योंकि इस जीवन में हमारे कार्यों पर निर्भर है हमारा परिणाम। बहुत से विश्वासी जन आज परमेश्वर के दृष्टिकोण का समर्थन करते हैं, परमेश्वर के प्रेम को स्वीकार करते हैं, लेकिन परमेश्वर की इच्छा और निर्णय को अनदेखा करते हैं। प्रभु यीशु मसीह यहां इन वचनों में स्पष्ट करते हैं कि परमेश्वर जो विश्वासी योग्य है उन्हें फल देगा और जो नहीं है उन्हें सजा देगा। हमारे जीवन में मसीह का अनुसरण करना इतना आसान नहीं है। इस जीवन में दुख से कोई बच नहीं सकता है। प्रभु का ये वचन हमें उत्साहित करता है, हम में शक्ति उत्पन्न करता है, विश्वास और विश्वास बढ़ाने में मदद करता है। परेशानियों में, तकलीफों में, जीवन की पीड़ा, बीमारियों के बीच की महत्वपूर्ण बात यह है कि ये याद रखते हैं कि ईश्वर हमें अस्वीकार नहीं कर सकता। जब तक हम परमेश्वर के राज्य की महिमा में नहीं आते, तब तक परमेश्वर हमारे साथ है और अपनी ज्योति पर प्रदान करता है। इसलिए परमेश्वर की ये 3 सेवाएं हमें पूरी करनी है। 3 तरीके से हमें उसकी बातों पर ध्यान रखना है। पहली, सेवा करने के लिए मानसिकता विकसित करें, उसे पैदा करें। सेवा करने के लिए सेवा करने की मानसिकता होनी बहुत जरूरी है। अपना उद्देश्य बना लें कि मुझे तो प्रभु की सेवा ही करनी है, चाहे किसी भी प्रकार से। सेवा करने की मानसिकता विकसित करने के साथ साथ घमंड विकसित ना करें। जान ले कि प्रभु के हाथ में सब कुछ है। अपनी सोच को दुनियावी नहीं, मसीह की ओर केंद्रित करें। जैसा प्रभु यीशु मसीह ने निडर होकर, प्रेम में बनकर सेवा की, हमें भी वैसा ही करना है। दूसरी बात, निश्चय कर ले हमें सेवा करनी ही है। एक दृढ़ संकल्प होना चाहिए सेवा के प्रति, मदद के प्रति। एक दृढ़ निश्चय के साथ ही एक सफल सेवक अपना समय, संसाधन, ऊर्जा, पैसा, विश्वसनीयता आदि सिर्फ परमेश्वर की महिमा के लिए छोड़ सकता है। सेवा के प्रति दृढ़ निश्चय करने वाले ही अपने जीवन में सब कुछ त्याग सकता है। तीसरी बात, सेवा के लिए अपने जीवन को प्रभु के हाथों में छोड़ दें। पुराने नियम में 1 राजा 8:61 में लिखा है, तो तुम्हारा मन हमारे परमेश्वर यहोवा की ओर ऐसी पूरी रीति से लगा रहे कि आज की नाई उसकी विधियों पर चलते और उसकी आज्ञाएं मानते रहो। केवल प्रभु पर विश्वास करो, वचन के अधीन रहो और विश्वास में बढ़ो, क्योंकि प्रभु का वायदा है कि ऐसा करने से उद्धार होगा, जो परमेश्वर के अनुग्रह और उनकी इच्छा से है। सेवा करें, मसीह चाल चलन अपनाएं। प्रभु आप सबको इन वचनों के द्वारा बहुतायत की आशीष दे। आमीन। आइए विश्वास वचन को हम एक साथ मिलके हम दोहराएंगे। प्रेरितों के विश्वास वचन को दोहराएंगे। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करता हूं। मैं उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता हूं। वह पवित्र आत्मा के सामर्थ से गर्भ में आए और कुंवारी मरियम से जन्मे। उन्होंने पैंतीस पिलातुस के शासन में दुख भोगा। वह क्रूस पर चढ़ाए गए, मरे और गाड़े गए और मृतकों के लोक में उतरे। तीसरे दिन वह जी उठे। वह स्वर्ग पर चढ़ गए
और पिता की दाहिनी ओर विराजमान हुए। वे जीवितों और मृतकों का न्याय करने को फिर आएंगे। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सर्वलौकिक कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा और देह के पुनरुत्थान, शाश्वत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन। ये समय होगा कि हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करेंगे, परिहित निवेदन करेंगे। प्रभु में आप सभी को जय मसीह की। प्रभु के अनुग्रह से फिर से हमें मौका मिला कि हम प्रार्थनाओं में एक दूसरे के सामने बैठे, सामने आए। प्रभु का मैं धन्यवाद करती हूँ। आइए हम वचन के बाद परहित निवेदन के लिए जाएंगे। प्रार्थना करें। हम समस्त मानव जाति के लिए प्रार्थना करें और अपनी प्रार्थनाओं को प्रभु यीशु मसीह के निरंतर निवेदन के साथ अर्पित करें। हे पिता, हम प्रार्थना करते हैं समस्त संसार में न्याय और शांति स्थापित हो और प्रत्येक व्यक्ति भरपूर जीवन प्राप्त करे। हे दयावान परमेश्वर, हमारी प्रार्थना सुनिए। उन सब लोगों के लिए जो इस गांव या नगर में रहते हैं, उन सब बातों को दूर करने के लिए जिनसे आपसी फूट और झगड़े होते हैं, और हमारे देश में सच्ची एकता के लिए हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। उन सब लोगों के लिए जो कृषि, उद्योग अथवा व्यापार में लगे हुए हैं, और सब मजदूरों और कारीगरों के लिए, और उन सब के लिए भी जो हमारे देश की रक्षा करते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। अध्यापकों, छात्रों, वैज्ञानिकों, लेखकों और कलाकारों और उन सब के व्यक्तियों के लिए जो अन्य लोगों के विचारों को प्रभावित करते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। उन सब भूखे लोगों के लिए जो दुखी हैं, बेरोजगार हैं, भूखे प्यासे हैं, दरिद्र और दलित हैं, बीमार और मरणासन हैं, और उन सब व्यक्तियों के लिए जो ऐसे लोगों की सेवा और सहायता करते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। हमारे तथा अन्य देशों के सब शासकों के लिए, विशेषकर हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, इस राज्य के राज्यपाल और मुख्यमंत्री श्रीमान खट्टर जी, और उनके लिए भी जो लोगों पर किसी प्रकार का अधिकार रखते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। संपूर्ण मसीही समाज की एकता और मेल मिलाप के लिए और समस्त संसार में उनकी गवाही और सेवा कार्यों के लिए, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। भारत में आपकी समस्त कलीसिया के लिए, उसकी परिषदों, अगुओं, विशेषकर हमारे महाधर्माध्यक्ष, दक्षिण भारत कलीसिया के मेट्रोपॉलिटन और मार्थोमा कलीसिया के मेट्रोपॉलिटन, और हमारे धर्माध्यक्ष राइट रेवरेंड डॉक्टर वारिस मसीह, और हमारे पुरोहित वरुण जी, और आपकी कलीसिया के सब अन्य धर्म सेवकों के लिए कि वे सच्चाई और लगन से आपकी सेवा करें, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। यह वर दें कि आपके उन सब भक्तों के साथ जिन्होंने अपने जीवन में सच्चाई से आपकी सेवा की है, हम भी आपके राज्य के शाश्वत आनंद में संभागी हो सके, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। आइए हम प्रार्थना में रहेंगे। महान परमेश्वर, दयावान परमेश्वर, दयालु परमेश्वर, कृपालु परमेश्वर, हे सनातन परमेश्वर प्रभु जी, आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं खुदावन, कि आपने प्रभु जी बड़ी अपनी अपार दया और करुणा में हमारे जीवनों को अब तक संभव किया है। पिता परमेश्वर, ये आपकी दया है प्रभु जी, आपका महान प्यार है खुदावन, कि पिता परमेश्वर हम सब अपने घरों में, अपने आप, अपने परिवारों में प्रभु जी, और खुदावंद खास करके आपके नाम में प्रभु जी सुरक्षित हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद करती हूँ। हे दयालु पिता, इस वक्त मैं प्रभु जी विनती करती हूँ खुदावंद, अपने इस पिता परमेश्वर संसार में प्रभु जी अपने आसपास फैले इस महामारी के लिए खुदावंद, सब और पिता परमेश्वर डर और भय का पिता परमेश्वर वातावरण है। ऐसे में खुदावंद केवल आप हैं जिसकी ओर हम ताक सकते हैं पिता परमेश्वर, और सचमुच खुदावंद जो शांति, जो अनुग्रह प्रभु जी आप हमें देते हैं पिता परमेश्वर, वो कहीं नहीं है खुदावंद। पिता परमेश्वर, मेरी विनती है इस महामारी में प्रभु जी आपका विशेष अनुग्रह हो पिता परमेश्वर, दया करें। आपने बड़ी प्रभु जी
अपने प्यार और प्रेम से प्रभु जी अपनी बड़ी इच्छा से इस सृष्टि की रचना के खुदावंद, और आप उसे नष्ट होना नहीं देना चाहते हैं। इसीलिए प्रभु जी बार बार हमें सिखाते हैं पिता। और ये कोरोना प्रभु जी उसी पिता परमेश्वर सिखलाई का ही प्रभु जी एक हिस्सा है। होने दीजिए पिता परमेश्वर, जितने भी खुदावंद तेरे बच्चे पिता परमेश्वर इस धरती पर खुदावंद बुरे काम कर रहे हैं पिता परमेश्वर, आप उनके मनों को बदल दें खुदावंद, दया करें, उन्हें मौका दे पिता परमेश्वर पश्चाताप करने का, ताकि खुदावंद ये सृष्टि प्रभु जी फिर से आपकी इच्छा के अनुसार हो जाए पिता परमेश्वर, दया करें खुदावंद। दयालु पिता, मेरी विनती है आपसे खुदावंद, आप उन सब को भी छू लें प्रभु जी जो इस महामारी में प्रभु जी बीमार हैं, ग्रस्त हो चुके हैं पिता। आपकी दया हो खुदावंद, और ये भले चंगे हो पिता परमेश्वर, ताकि खुदावंद ये अच्छे होकर आपके नाम को धन्य कहने पाए, क्योंकि खुदावंद इस बीमारी के दौरान प्रभु जी उन्होंने अपने आप को जरूर जांचा है पिता। मेरा विश्वास है खुदावंद पिता परमेश्वर, ये समय प्रभु जी हमें अपने आप को जांचने के लिए आया है पिता परमेश्वर, दया करें, उन सबों को प्रभु जी आप चंगा करें, ताकि खुदावंद वो सब प्रभु जी आपके नाम का धन्यवाद और महिमा देते हुए पिता परमेश्वर अपने घरों को जाएं। दयालु पिता परमेश्वर, मैं विनती करती हूँ इस समय जिन्होंने अपनों को खोया है उन्हें आप अपनी शांति दे पिता परमेश्वर। खास विनती करती हूँ उन सब भाई बहनों के लिए पिता परमेश्वर जिन्होंने इस दौरान प्रभु जी अपने अपने कामों को खो दिया है पिता परमेश्वर। आज उनके पास जीविका को कोई साधन नहीं है। मेरे पिता परमेश्वर, आप अनुग्रह करें पिता परमेश्वर, अपनी अपार दया उस परिवार पर दे जहाँ ऐसी कमी है खुदावंद, अनुग्रह करें पिता। दयालु पिता परमेश्वर, सबकी भरपूरी और चिंता करने वाले आप हैं खुदावंद, इन सब परिवारों पर आपकी दया हो, ये शांति पाएं और आपके नाम का आनंद पाएं पिता परमेश्वर, दया करना खुदावंद। हे दयालु पिता, इस वक्त मैं विनती करती हूँ पिता परमेश्वर अपने भवन और अपने कब्रिस्तान से जुड़ी चिंताओं के लिए खुदावंद, आप जानते हैं पिता परमेश्वर दयालु पिता कि आपके बच्चों को प्रभु जी किस तरह से पिता परमेश्वर ये दुनिया परेशान करती है खुदावंद। सचमुच हम दुनिया के नहीं है पिता, इसीलिए खुदावंद हम इसकी बुरी चाल को भी नहीं समझ पाते। आपसे विनती करती हूँ आप अनुग्रह करें पिता परमेश्वर, उन मनों को आपके सामने लाती हूँ पिता, उन्हें मौका दे खुदावंद पिता परमेश्वर की वो अपनी गलतियों पर पश्चाताप करें। और खुदावंद आपके भवन, आपके पिता परमेश्वर जो भी जमीनें हैं पिता परमेश्वर, वो खुदावंद ऐसे लोगों से बचने पाए। मदद करें खुदावंद, आप सब पर दयालु हैं, कृपा करें खुदावंद। हमारी इस चिंता को पिता मैं आपके सामने रखती हूँ। दयालु पिता, जो सेवक आपकी पिता परमेश्वर भवनों की सेवा करते हैं पिता, उन सबों को प्रभु जी आप समझ और सामर्थ्य से भर दें, ताकि ऐसे समय में प्रभु जी वो आपकी अगुवाई में सही निर्णय लेने पाए खुदावंद। मदद करना पिता परमेश्वर, जितने भी कमेटी मेंबर हैं उन सबों को आपके हाथों में सौंपती हूँ। सबों को प्रभु जी अपनी समझ से भर दें, ताकि खुदावंद उचित समय पर सही निर्णय लेकर खुदावंद हम पिता परमेश्वर अपने भवनों और पिता परमेश्वर अपने कब्रिस्तान की जमीनों की रक्षा कर सके। मदद करना खुदावंद पिता परमेश्वर, आप सभी को जानने वाले परमेश्वर हैं, मनों को बदलने वाले परमेश्वर है, दया करें उन तमाम हठी पिता परमेश्वर मनों को प्रभु जी मैं आपके हाथों में सौंपती हूँ। दयावान, इस वक्त मैं विनती करती हूँ पिता अपने तमाम मसीह परिवारों के लिए। दयालु पिता परमेश्वर, इन परिवारों में कोई कमी घटी ना हो पिता परमेश्वर, चाहे पिता परमेश्वर ये समय कैसा भी है पिता परमेश्वर, लेकिन हमें ये विश्वास है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है खुदावंद। होने दीजिए जो परिवार प्रभु जी किसी तरह की कमी में हो, उन्हें मैं आपके हाथों में सौंपती हूँ। आपकी करुणा उन परिवारों पर हो, उन मनों को प्रभु जी आपसे जुड़ने में मदद करें खुदावंद, और प्रभु जी उनकी हर कमी घटी को आप पूरा करें। अपने तमाम परिवारों में मैं सुख शांति के लिए पिता परमेश्वर विनती करती हूँ। अनुग्रह करना खुदावंद कि आपके नाम का आनंद प्रभु जी सब में भरपूरी से बना रहे, और जैसे अब तक बचे हैं आगे भी खुदावंद आप ऐसे ही हमें ऐसे ही संभाल कर रखें पिता। दया करना ताकि प्रभु जी हमारा जीवन प्रभु जी जो आपने दिया है वो आपको समर्पित रहे और आपकी महिमा स्तुति में बीते पिता परमेश्वर। मदद करना खुदावंद, सारा अधिकार प्रभु जी हमारे अपने जीवनों को आपको सौंपती हूँ खुदावंद, और अपने आप को आपको सौंपते हुए इन सारी विनती प्रार्थनाओं को मैं अपने प्रभु यीशु मसीह के मीठे और सामर्थी नाम से मांगती हूँ, आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। हे स्वर्गीय पिता, अपने राज्य को शीघ्र प्रकट कीजिए और हमारी इन प्रार्थनाओं को सुनिए। हम आपके पुत्र, हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से ये मांगते हैं, आमीन। जय मसीह। आइए हम प्रभु की प्रार्थना एक साथ मिलकर कहें। हे हमारे स्वर्गीय पिता,
आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। आप हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए। आप हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। आप हमें परीक्षा में मत डालिए परंतु बुराई से बचा लीजिए, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा अब और सदा सर्वदा आप ही के हैं। आमीन। परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, परमेश्वर के और उसके पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के ज्ञान और प्रेम में आपके हृदय और विचारों को सुरक्षित रखे। और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की आशीष आप पर हो और आपके साथ सदा सर्वदा बनी रहे। आमीन। सबको जय मसीह।